दुष्यंत चौटाला और उसके पापा तो अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी का समर्थन करते हैं। दिग्विजय और उसकी मम्मी अलग बयान करती है। पता नहीं तो इनके घर में बनती को नहीं। ये वही देवेंद्र बबली है जो किसान आंदोलन में ये बोलता था भाई लोहे के कच्चे लेने पड़ेंगे, नहीं जनता हमने बनने देगा। हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि खेत की मिट्टी प्रतीक है मेहनत का और संघ प्रतीक है फरी का बैठ कर। केसाराम प्योदा मन बना चुके हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का। केसाराम कौन सी पार्टी से बिलोंग रखते हैं? विपक्षी नेता के कार्यक्रम में केसाराम प्योदा नजर आता है, फोटो मैं आपको दे दूंगा। अंदर खाते सुरजेवाला से टिकट की मांग तो नहीं कर रहा है केसाराम? लगता है आपको? नहीं, आपको लग दे देगा छोटे किसान। अच्छा, जिसका मकान कलायत में है उसको प्रतिनिधि मिले, ना कि कैथल के मकान। जिसका शहर में मकान है, कैथल शहर में है, कलायत की जनता को शहर तक भटकने मिले। आने वाला टाइम में तो ये है, कलायत की जनता करेगी पुकार। ये 3-4 राजगराने के लिए था कि अमित शाह जी ने ये क्लियर कर दिया, हम 10 के 10 पे लड़ रहे हैं। जेजेपी वाले चाहे तो कहीं जाए, गठबंधन उन्होंने अपनी ओर से तो तोड़ दिया। घोषणा रह रही है बिल्लू चंदाना को सवाल है बिल्लू चंदाना को अगर टिकट मिल जाती है तो जेजेपी का साथ देगा केसाराम प्योदा, जबकि पानी पी पी के कोसता है केसाराम प्योदा जेजेपी को। जब दे देगा तब देखेंगे। हमारे ग्वाडी तो बिल्लू चंदाना तो जेजेपी से अगर चुनाव लड़ेगा तो वो भी तो साथी तो आप है। जेजेपी के साथी है? नहीं, जेजेपी के नहीं है, वो मेरा साथी है। मैं उस पर निजी तौर पर कोई बयान नहीं। कमलेश डांडा के लड़के को आप पप्पू नाम देते हैं ना, वो प्यार हमारा दोनों भाई। अगर वो मेरे से छोटा है तो मजाक में हम कुछ भी कर लें, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताऊं आपको भाई, ये राजनीति आपका प्यार है। सोशल मीडिया पर आप सार्वजनिक तौर से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारा किसी तरह भी कर लिया, गरा कर लिया था, बैर प्यार तो प्यार। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हुआ जहां विपक्ष दिखाई नहीं देता, वहां पर एक व्यक्ति दिखाई देता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव और सोशल मीडिया पर जमकर सरकार के ऊपर प्रहार करने वाले केसाराम प्योदा हमारे साथ मौजूद है। कलायत हलके की आवाज बनने वाले केसाराम प्योदा हमारे साथ मौजूद है। कलायत हलके के तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ समस्याएं और राजनीतिक हलचल के बारे में क्या कुछ इनका कहना है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। केसाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। अगर बात करें तो करंट के मुद्दे की, सीधे सवाल पर आऊंगा मैं। सड़कों को लेकर आपके हलके में काफी दयनीय स्थिति है, तो कहां पर देखते हैं? ये दुर्भाग्य रहा कलायत का आज तक। जब से उससे पहले रिजर्व थी उसकी बात नहीं करते, उसके बाद जब कलायत 2009 में जनरल सीट बन गई थी और तब से लेके 2019 तक हम सत्ता में भागीदार नहीं थे। विधायक तो चुनते थे लेकिन सत्ता में भागीदार नहीं थे। अब की बार कलायत का मूड था कि हम ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाएंगे जिसकी भागीदारी सत्ता के अंदर होगी, और उसी को देखते हुए हमने अपनी जो मौजूदा राज्य मंत्री जी है उसको चुना। और कलायत का सौभाग्य लगा को उनको मंत्रालय भी मिल गया। लेकिन आज किसी भी गाँव से गुजर लो, उस गांव की जो हालात है सड़कों की, वो बद से बदतर है। गांव को छोड़िए, मुख्य मार्ग जो कैथल को जींद से जोड़ता है, राजौंद मुख्य कस्बा है हमारा कलायत विधानसभा का, वहाँ तक अगर आप जाओगे, कल भी कोई साथी दिखा रहा था और आप लोगों की मेहरबानी कहूँगा, आप हर बार दिखा रहे हो, इतनी दयनीय स्थिति है। बल्कि हम पीछे ही मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था, कोई वहाँ से इतनी तरह मोड़ में हम रास्ता पूछा नहीं, ये कहना पड़ा भाई गाड़ी का बीमा करवा लियो, वहाँ तक ठीक भी नहीं पहुँचती है। ऐसी टूटी फूटी सड़कें, और पिछले कम से कम 3 साल से तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये सड़क को बन जानी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। गाँव की जो टूटी फूटी सड़कें वो बन जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से गांव में जो पशु है वो निकलते हैं, उनको समस्या आती है, साधन निकलते हैं, वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझते हैं टूटी फूटी सड़कों के कारण। और हम बार कहने के बाद भी आज तक 3 साल हो गए, रिजल्ट शून्य है। कि या तो हमारी मौजूदा जो प्रतिनिधि जी है उनको कोई सुन नहीं रहा या वो बोल नहीं रही जी। अगर बात करें तो कल की बात करें, कल शायद काफ़ी विरोध देखने के लिए मिला कलायत में राज्य मंत्री कमलेश डांडा का, तो इसको कहाँ पर देखते हैं, जबकि उनके पुराने साथी ही इस प्रकार का विरोध? देखो, लोकतंत्र के अंदर विरोध स्वाभाविक है। अगर काम नहीं करेंगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर संवैधानिक रूप से विरोध कर रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। और विरोध क्यों हुआ उस मुद्दे पे भी तो जाइयो। वो एक तरफ तो एक उनके महापुरुष जी का जो विरोध कर रहे थे, जयंती मनाने के लिए जाते हैं, और पीछे उनका हक मारने की बात थी। जो चुनाव था
रिजर्व था, जी। किसी दूसरे में उनकी जाति से अंतरजातीय विवाह करके वो लेकर आए थे, उसको उम्मीदवार उतार दिया गया। जी। सही था गलत था वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जब बाबा साहब ने आरक्षण सिस्टम लागू कराया था तो उनको जो उनको हक मिलना चाहिए नहीं, हक के लिए तो किया था। जी। और हम घर से निकला नहीं, हमारे बुजुर्ग यही बात सिखाया, हम तक घर पे बीस खाई है। कॉलेज में पढ़ते समय अपने गुरुजनों ने भाई किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हक मारना बहुत गलत है, हक मारने से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो राज्य मंत्री कमलेश डांडा हक मार रहे हैं उनका, और हक तो मरा ही था, जिसको चुनाव लड़ना था, जिसका अधिकार था, उनको तो लड़ाया नहीं। ऐसे दूसरे व्यक्ति जो उसके लिए जायज नहीं थे उसको चुनाव लड़ा दिया। ऐसे तो अपने उसका खुद का लड़का हुआ अंतरजातीय विवाह कर लो, दूसरी विधानसभा से वो लड़ लो, कलायत में आप लड़ लो, कैथल में भी किसी को लड़ा दो, दूसरे का नंबर नहीं आने दियो किसी को। और एक पीछे तो था ही ये भाई हमने सत्ता में भागीदार बनना है जी। तो ये था, ये इसको नहीं देख रहे थे सत्ता में भागीदार बनने के लिए, वो लहर बननी थी कलायत में, वो था। और इससे ज़्यादा इनका नाम से और उससे कुछ नहीं था। लेकिन जो विरोध का कारण पता लगा नहीं हमने, वो भी बताया जा रहा है। दूसरा विरोध का कारण बताया जा रहा है विकास, जो उस सड़क है नहीं तीतरम मोड़ ये से, विकास कौन से वाला है? तीतरम जेपी मोड़- वाला विकास ना तीतरम मोड़ से लेके राजौन तक कितनी सड़कें फुटी पड़ी है, उनके भी तो साधन निकलते हैं। हर बार जाति धर्म यही मुद्दे नहीं है, विकास भी चलेगा, विकास चलेगा बिल्कुल। विकास वो विकास नहीं चलता जिसकी कह रहा था, विकास है वो विकास नहीं है हमारा। कौन सा विकास है? नहीं, जो जिसकी आप पूछना चाह रहे हो मैं वो नहीं कौन सा चल रहा। पूछना चाह रहा हूँ? आप जयप्रकाश जी के लड़के के बारे में पूछना चाह रहे हो विकास, लेकिन हम कह रहे हैं धरातल में जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं उस विकास की बात कर रहे हैं। उसके साथ अगर हमारा चलिए बात कर लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था मैं, शायद व्हाट्सएप ग्रुप की चैट पर या मैसेज पर, शायद जल्दी भरोसा कर लेते हैं। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, पुरानी पेंशन अगर बहाल कर दी तो 10 साल में कंगाल हो जाएगा देश। एक समय था जब मैं खुद मनोहर लाल जी का फैन हुआ करता, जी। क्योंकि हम देख रहे थे भाई कुछ नया लेके आवेगा ये पिछले ने। लेकिन आज खुद पे शर्म महसूस हो रही है कि हम उसके फैन थे जिसको मामूली सा भी ज्ञान नहीं। केंद्र के अंदर और स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री का जो समन्वय होना चाहिए, क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप से है? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के जो चर्चा कर सकते हैं, या केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, वो चर्चा ना होकर एक व्हाट्सएप से पता लगना मुख्यमंत्री जी को, क्या ये हास्यास्पद बात नहीं है? और मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि मैं ओल्ड पेंशन जो कर्मचारी लग रहे हैं उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जो प्रदेश में आज सबसे गर्म मुद्दा माना जा रहा है यो, तो उस पे ये कह रहा है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने किसी केंद्र के अधिकारी ने डाल रखा था, ना कि पर्सनल मैसेज किया होता तब भी हम मान लेंगे भाई हाँ कुछ अच्छी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ग्रुप में पढ़ के क्या सूचना आती है, ऐसे तो वो भी आता, अगर ये आप ऐसे आप 40 लोगों को फॉरवर्ड करोगे आपकी मनोकामना पूरी होगी, मैंने दिखा फिर तो मुख्यमंत्री जी वो भी सारा दिन कर दोगे जब इतना विश्वास कर ले है। लेकिन ये निंदनीय है प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री जी को ये साबित कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने न तो मैं खुद के विवेक से चल रहा, न अपने आसपास के जो पुराने साथी हैं उनके साथ मिलकर करे, जो जैसे अधिकारी चला रहे वैसे ही मैं चल रहा हूँ, ये कहने का साफ साफ दिखा। सरपंचों को लेकर भी काफी विवादित बयान रहा है मुख्यमंत्री का कि भ्रष्टाचार करने वाले जो करोड़ों रुपए लगाकर जीते हैं वो यहाँ पर पूरे नहीं हो गए, ऐसे कई ऐसी बातें उन्होंने सरपंचों के लिए बोली है। तो क्या लगता है सरपंचों के मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देख, जब 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पंचायती अधिकार स्थापित करे थे, उसके बाद जब आपने जो बहुत तर्कशील विकास पुरुष के नाम से राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने जो 73वें संविधान में संशोधन करके और पंचायतों को खूब सारे अधिकार दे दिए थे, और एक ही बात बोली थी, गांव से ही देश की तरक्की का रास्ता निकलता है। जब गांव समृद्ध हो गए, बेस बनेगा, नींव तैयार होगी, तभी तो देश समृद्ध होगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं तो सच्चाई में ज्ञान नहीं है, उनके मंत्री देवेंद्र बबली जी को सच्चाई में ज्ञान नहीं है, और पता नहीं ये देखते हैं कि वो उन्होंने लागू किया, हम इसलिए वापिस कर रहे हैं। क्या
जब हम पंचायत बनाई है हमने, यही आस करके बनाते हैं गांव में जो ये मुखिया नहीं है सरकार के और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा, हर भरपूर ग्रांट लेके आएगा, गांव का विकास होगा। लेकिन उनको तो ये कभी करप्टेड पता नहीं कैसे कैसे गठबंधन की अलग अलग राय इसमें दिखाई दी, जहां पर अजय चौटाला का कुछ है बयान आता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं कह दे तो हम कैसे कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए जेजेपी भी नजर आती है, तो कहाँ जेजेपी की भी भूमिका है? जेजेपी वालों का जो मुखिया है, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे उसका पूरा परिवार है, उसके घर पूरा परिवार ही एक मत नहीं है इस मुद्दे पर। दुष्यंत चौटाला और उसके पापा तो अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी का समर्थन करते हैं। दिग्विजय और उसकी मम्मी अलग बयान करती है। पता नहीं तो इनके घर में बनती को नहीं आपस में, जैसे इनलो से जेजेपी बन गई, जेजेपी से और कोई निकलेगा। और पता नहीं ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, भाई तू यह बयान दे दे, मैं ये बयान देता रहूंगा। ये वही देवेंद्र बबली है जो किसान आंदोलन में ये बोलता था भाई लोग के कच्चे लेने पड़ेंगे, नहीं जनता हमने बढ़ने देगी। क्या आज जनता तो वही है, वही विकास मांग रही है। आज क्या हो गया, अब सिर्फ उसकी लड़ाई मंत्रालय तक थी, उसको मंत्रालय मिल गया, सब चुप गौण हो गए। या फिर ये विकास करना ही नहीं चाहते जो पीछे इन ठेकेदारों के मार्फत काम कराए हैं। आज पुराने सभी ठेकेदारों के काम निकाल के देख लो, पीछे से कलायत में एक मुद्दा भी उठ रहा था, भ्रष्टाचारी का उठा था, लेकिन इनकी सरकार है चल रही है, दबा दिए जाते हैं। सच्चाई का पता जब लगता है जब सत्ता परिवर्तन हो जाए, अगली सरकार आएगी तो इनके निकाल लेंगे। तो केसराम प्योदा की क्या भूमिका रहेगी सत्ता परिवर्तन में? 2024 की तैयारी है, शायद सूत्रों के हवाले से पता चला कि केसराम प्योदा भी कर रहे हैं। नहीं देखो, मेरा मकसद है बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी को हराना या कांग्रेस को जिताना या जेजेपी को जिताना, आप क्योंकि कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगी अगर बीजेपी को आप हराएंगे। जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, हम किसान परिवारों से आते हैं। मैंने भी आरएसएस की विचारधारा के साथ एक वनवास लगाओ 14 साल थोड़ी को नहीं होती वो लगाई, लेकिन अंत में जब निष्कर्ष लिखा तो यही देखा कि जो संघ की विचारधारा का और खेत की मिट्टी का संबंध नहीं है, क्योंकि खेत की मिट्टी प्रतीक है मेहनत का और संघ प्रतीक है फरी का बैठ कर खाने का। तो कौन सी पार्टी से हराएंगे बीजेपी को? कौन सा शस्त्र उठाएंगे? किसकी टिकट लेंगे? कि जनता इस मूड बना चुकी है कि बीजेपी और जेजेपी को तो सत्ता में रहने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद हराएगा कौन उस पर हम मंथन कर लेंगे। अगर जनता बोलेगी कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो हम उसके साथ आ रही है, बोलेगी इनसे नहीं आ रहा, आपने मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो भी तैयार। तो यानी कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं विधानसभा चुनाव का। केसराम प्योदा मन बना चुके हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का, क्योंकि अक्सर राज्य मंत्री कमलेश डांडा को खींचते हुए नजर आते हैं और तमाम विपक्षी दल को भी खींचते हुए नजर आते हैं, और अपनी देसी भाषा में आपने कहा विकास नहीं विकासा, और जेपी को भी आप खींचते हुए नजर आते हैं, और राज्य मंत्री कमलेश डांडा के लड़के को भी आप खींचते हुए नजर आते हैं। अलग अलग नाम आप उनको देते हैं। कमलेश डांडा के लड़के को आप पप्पू नाम देते हैं। ना वो प्यार हमारा दोनों भाई, अगर वो मेरे से छोटा है तो मजाक में हम कुछ भी कर लें, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताऊं आपको भाई, ये राजनीति आपका प्यार है, सोशल मीडिया पर आप सार्वजनिक तौर से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारा किसी तरह भी कर लिया था बैर, प्यार तो प्यार हुआ। लेकिन आपको जो मैं मुख्य बात बताऊं, 80 साल बड़ी खतरनाक है आपकी, मैंने सुना। ना सब कुछ ठीक है, अपना भाइयों का प्रेम है, लेकिन इस सरकार में रोजगार तो रहने, मेरी 80 साल विदेश बज दीदी के सारे वर्ग का विदेश का रुख हो रहा है। टीम बहुत बढ़िया तैयार। हराने का काम कौन करेगा? बीजेपी को हराएंगे? कौन सी पार्टी से हराएंगे? केसराम कौन सी पार्टी से बिलोंग रखते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं आम जनता की आवाज। जो ये लगा है भाई सरकार बढ़िया कर रही है तो हम सराहना करा, लेकिन ये लगा कि सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध करा, आम जनता में रहकर करा। जो जनता की आवाज है उसी को हम बोलते। विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम में नजर आता है केसराम प्योदा। किसमें? अगर बता दे, आपको फोटो दे दे तो आप क्या बताओ तो विपक्षी नेता के कार्यक्रम में केसराम प्योदा नजर आता है, फोटो मैं आपको दे दूंगा। शादी में, शादी ब्याह की, मरगत में, जन्मदिन की, खास पार्टी की, कुछ निजी तौर पारिवारिक कार्यक्रम। जिला सचिवालय की फोटो है हमारे पास मौजूद है, सुदीप सुरजेवाला के साथ आपकी फोटो मौजूद है, और रणदीप सुरजेवाला के साथ आपकी फोटो मौजूद है। शायद अभी पुण्य शमशेर सिंह सुरजेवाला की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, उसमें भी आप शायद वो सामाजिक था, वो सामाजिक था कार्यक्रम। उसमें तो क्या नाम है अपने मंत्री जी, अगर वो कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर कलायत में रख ले, हमारे नरसिंह डांडा जी बड़े आदरणीय अंदर खाते सुरजेवाला से टिकट की मांग तो नहीं कर रहा है? लग दे देगा, लगता है आपको? नहीं, आपको लग दे देगा छोटे किसान। अच्छा, कहीं मैं दोबारा से कहीं केसराम प्योदा सुरजेवाला से टिकट की मांग तो नहीं? मैं उनसे, क्या आपको लगा है भाई कि आम किसान का घर नहीं, ये बड़ी पार्टियां टिकट दे देगी? अच्छा, सुरजेवाला आपको टिकट नहीं दे सकते, आपको ये लगता है? नहीं, बट
मैंने पार्टियों की बात करी है, व्यक्ति विशेष की तो मैं करता है कि नहीं, व्यक्ति विशेष से तो हमारे सभी के साथ संबंध निजी तौर पर तो सभी के साथ बढ़िया। लेकिन आप एक बात बताओ भाई साहब, डॉक्टर के पास बैठने लग जा कोई साथी, दवाइयों के नाम सीख जाए, आम वकील के पास बैठने लग जा, कानून की नॉलेज आ जाए, और तो छोड़ डी ग्रुप के कर्मचारी के पास बैठ जानी, हम न सरकारी नौकरी के फायदे बताने लग जा। लेकिन हमारी कलायत का दुर्भाग्य है, एक समय था जब तेजी मान जी के चाचा जी चुनाव लड़ा जी, सिरदा विधानसभा से, जी बिल्कुल, फिर तेजी मान जी, फिर लड़के बहुत प्यार दिया हमने, उसके बाद नरसिंह डांडा जी आ गए, उसको प्यार दिया। आज उनकी मैडम है, कल लड़का भी इंतजार में है, उसके बाद मुख्य संसदीय सचिव थे, उनको प्यार दिया, आगे 2 बच्चे थे। यार आप एक बात बताए, जो या तो ये मेरी कलायत को लायक नहीं समझ रहे, कोई भी गुरु हो नहीं ये चाहा अपना चेला कामयाब हो, लेकिन हमारी कलायत के ये 3-4 गुरु इसे है, चेला ने तो फुटन भी नहीं देंगे, इनकी तो नहीं सोचा फूट मर जाए, किसी ने आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन हम इसे उस पर इनसे अलग तो निकल के हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार कलायत का मार्गदर्शक, जिसका मकान कलायत में है उसको प्रतिनिधि मिले, ना कि कैथल के मकान, जिसका शहर में मकान है कैथल शहर में है, कलायत की जनता को शहर तक भटकने नहीं दें। कई बारी से बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री रहते थे और बीजेपी सरकार आई, कलायत को मंत्री भी मिल गया। उससे पहले चलो जेपी थे, निर्दलीय थे, फिर मंत्री नहीं बन पाए, परंतु कहीं ना कहीं देखना तो ये लगा कि अब की बार कमलेश डांडा जी मंत्री भी बन गए, काफी अच्छे वोटों से भी जीते। तो क्या लगता है अब आने वाले चुनाव में, क्या लगता है इतने वोटें जबकि जनाधार क्यों, किस प्रकार से देखते हैं जनाधार? आने वाला टाइम में तो ये है, कलायत की जनता करेगी पुकार, ये 3-4 राजगराने के लिए अतबार। कौन से सारे है लिए पुराने, नए के सिर ताज, यानी नए के सिर ताज सजेगा। तो केसराम प्योदा अपनी बात तो नहीं कर रहे, मैं भी अपनी बात तो नहीं कर रहे। ना, मैं भी हो सकता हूँ और साथी भी हो सकता, नया फ्रेश चेहरा कलायत। अच्छा, जेजेपी की बात कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आए हैं कि कलायत से बिल्लू चंदाना को पक्का है, तो क्या लगता है उसकी चाल लग रहा? अच्छा, घर में नहीं चल। आप एक बात बताओ, बीजेपी वाले ने दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया, तो वो परिवार ये नहीं डिसाइड कर पा रहे बीजेपी के साथ मिलके लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। एक तरफ तो वो तो कह रहे हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब आपने देखा होगा अमित शाह जी ने फोन से रैली को जब संबोधित किया, उसमें कहा कि बीजेपी को 10 के 10 सीटें लोकसभा की जितवानी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जेजेपी को तो वहीं से 0 सीट आ गई, या 0 पे भी गठबंधन रखेंगे। क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है, आप खुद भी अंदाजा लगाए, क्षेत्रीय दल है। मुश्किल से एक वहां पर हिसार से तो दुष्यंत चौटाला जीते थे, 1 सीट, 10 सीटों में कितने सीटें बंटवारा करवाएंगे आप? कितने परसेंट तो आनी थी, अभी कितने परसेंट हिस्सा मानते, जेजेपी का कितना परसेंट हिस्सा मानते अभी आप? उनका तो सिरे को नहीं, सरकार वाला खेड़ा मुंह दक कहते चिपके बैठे। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, कहने का ये था कि अमित शाह जी ने ये क्लियर कर दिया हम 10 के 10 पे लड़ रहे हैं, जेजेपी वाले चाहे तो कहीं जाए, गठबंधन उन्होंने अपनी ओर से तो तोड़ दिया, घोषणा रह रही है करनी तोड़न की, वो दिखा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी जेजेपी वाले चिपके बैठे, तभी तो कह रहे हैं उनकी घर चाल दियो को नहीं। अच्छा, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर लेता हूँ। चलिए, बिल्लू चंदाना की बात पे थे हम, आप वहाँ लोकसभा में पहुंच गए। वो मेरा साथी है, मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा। अच्छा, बिल्लू चंदाना के साथ गठबंधन करके फिर बीजेपी को हराएंगे? नहीं, वो मेरा साथी है, मैं उस पर कोई भी बयान नहीं दूंगा। वो चुनाव लड़े तो बहुत बढ़िया बात है, उसको मौका मिलना चाहिए, बहुत सी पार्टियों ने उसका शोषण कर रखा है। फिर उनका साथ देगा केसराम प्योदा? अगर जेजेपी से बिल्लू चंदाना को टिकट मिलती है तो जेजेपी का साथ देगा केसराम प्योदा? जबकि जेजेपी का नहीं, जेजेपी का कल भी नहीं था, जेजेपी का आज भी नहीं, जेजेपी का आने वाले कल में भी नहीं साथ है। अगर चौटाला जी उनको टिकट दे देते हैं, किसको दे दे यार? बिल्लू चंदाना को। बिल्लू चंदाना को अगर सवाल है बिल्लू चंदाना को अगर टिकट मिल जाती है तो जेजेपी का साथ देगा केसराम प्योदा? जबकि पानी पी पी के कोसता है केसराम प्योदा जेजेपी को। जब दे देगा तब देखेंगे, उससे पहले तो बोलने का कोई फायदा को नहीं। यानी अपनी बात पे नहीं रहने वाला केसराम प्योदा? मैं अपनी बात पे जो कहता हूँ, जब यानी राजनीतिक हथकंडे चढ़ जाने वाला है केसराम प्योदा, समय के अनुसार बदल जाने वाला है केसराम प्योदा? नहीं बदलता। जब 3.5 साल से एक बात बता दो, कोई भी मुद्दा हो, जैसे आप बता रहे थे भाई कलायत में विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं 3.5 साल से। अगर लोग तो सत्ता के साथ वो कर ले है, वोट बेसिंग ना दे रखे, स्पोर्ट बेसिंग ना कर रखे, जो मंत्री सरकार में हिस्सेदार कर दे, विधायक कर ले, उसके साथ चिपक जाते हैं। हम कलायत के वो किसान परिवार से आते हैं जो एक मेडिकल कॉलेज की आवाज को लेकर देख जनता के हित मरण लगे थे। उसी टाइम सत्ता के जो साथी थे उनके जो संबंध है उनसे संबंध विच्छेद करके दूर आगे थे। चलो देखते हैं फिर 2024 में आबो हवा क्या कुछ रहने वाली है। परंतु केसराम प्योदा की बातों से कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ गया कि केसराम प्योदा कहीं भी शायद चले जाएं
क्योंकि बिल्लू चंदाना के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं नजर आए। अगर जेजेपी से हैं बिल्लू चंदाना और शायद जेजेपी का साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ वो मेरा साथ आपने वो क्यों है? अभी आपने क्लियर नहीं किया, अभी आपने क्लियर नहीं ये किया। पीछे भी आई थी, बिल्लू चंदाना भी साथी है, आम आदमी वाला सुनील सारण भी साथी है, मेरे वो भी तो साथी है। वो पीछे लड़िया था जो सेगा से थे हमारे गुवाहाटी। तो बिल्लू चंदाना तो जेजेपी से अगर चुनाव लड़ेगा तो वो भी तो साथी तो आप है। जेजेपी के साथी है? नहीं, जेजेपी के नहीं है, वो मेरा साथी है, मैं उस पर निजी तौर पर कोई बयान नहीं चलिए, दूंगा। समय बताएगा, वो तो वक्त के जहन में है। और कलायत विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है, धरतीपुत्र केसाराम प्योदा की जो मुद्दे हैं वो उठने वाले हैं या फिर दोबारा से बीजेपी सरकार आने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केसाराम प्योदा जो सोशल मीडिया पर खिंचाई करते हुए नजर आते हैं सरकार की, क्या कुछ कहना है एक बार जरूर बताइएगा।